कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, अमीरगंज, टोंक, राजस्थान। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं गढ़नी पद अलंकरण समारोह की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के जिला टोंक की पवित्र भूमि अमीरगंज स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में 26 नवंबर को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में देश की सर्वाधिक दीक्षा प्रदात्री गढ़नी आर्यिकाश्री विशुद्धमती माता जी ने अपनी ही दीक्षित शिक्षित शिष्या आर्यिकाश्री विशिष्टमती माता जी को गढ़नी पद से संस्कारित किया। इस पिच्छिका परिवर्तन एवं अलंकरण समारोह में जैन उपासकों ने जहां एक और मंगलकारी पलों को निहारा, तो वहीं गुरु मां की चरण वंदना कर अपने सौभाग्य को भी जगाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य समारोह के मनभावन दृश्य। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध नगरी टोंक के अमीरगंज स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में 26 नवंबर को भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं गढ़नी पद अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शांति धारा के साथ की गई। अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुभाषपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विषय प्राणी मात्र कल्याणार्थ महामारी रोग विनाशनम सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणास्ते। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच मंडल जी पर कलश आदि स्थापित किए। कलश स्थापना के बाद श्री गणधर वल्लभ विधान पूजन हुआ। माताजी के पाठ एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन वंदन किया। प्रभु सुपार्श्व के पार्श्ववर्ती बलि दत्तादि कुल तिराने में चन्ना प्रभु के गणधर शीश कहाए। दंते अग्रणी उन सब में हम मिलकर अर्घ्य चढ़ाए। माताजी के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित किए। मल्लिनाथ के शिष्य विशाखा कर्म मल्ल चकचूरा 28 गणपति गुरुओं ने नवीनाथ की अमृतवाणी से गुरु ने छेली। 16 गुरु साथ हैं उनके वर मुक्ति खुद में खेली। सदा संता हृदय सरलता से मिलती मुक्ति। स्वाहा स्वाहा। निज पुष्प अंजलि से सबरे तीर्थ गणों को बंदो में मन वचन से यहाँ में रहने वाले तीर्थंकर शासन अधिकारी गणधर गुरु महाराज विघ्न विनाशक साख प्रदायक जुग जुग बंधुआ।
नमो पर्ण सम्राण रिद्धिधर होते बहुशुद्ध ज्ञानी, ऐसे प्रज्ञा श्रवण को बंधन हम भी होवे विज्ञानी। तीर्थंकर शासनी अधिकारी गणधर गुरु महाराज, विघ्न विनाशक सौख्य प्रदायक जुग जुग बंधु आज। पूजा अर्चना के साथ ही श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पूर्ण आरती उतारी। तारक महाराज गणधर गुरुवर की, करो आरती आज गणधर गुरुवर की। विदेश ना झेले गणधर। इधर विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र अनावरण के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी की वंदना के साथ ही कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ा। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धास सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायिका। इस बीच संघस्थ माता जी ने अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। गुरु के पद पर रह करके ये सब शिक्षाएं दी कि गुरु शब्द अपने आप में भारी होता है, इस अर्थ का दिग्दर्शन करता है। तो गुरु कितना भारी होता होगा, सबको सुनता है, सबकी झेलता है, लेकिन न खुद किसी को झेलने का अवसर देता है और न कुछ किसी को सुनाना पसंद करता है। ऐसा अपने आप में ये भारी गुरु शब्द पूज्य गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी के इतने दीर्घ काल के अंतराल में जो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होकर के उन्होंने इस नारी संघ को निरंतर निर्बाध रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और दीक्षित करने के बाद इस भारत की वसुंधरा पर भगवान महावीर के शासन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसकी प्रशिक्षिताएं हम सबको प्रदान की हैं। आज परम पूज्य गणनी आर्य का श्री विशुद्धमती माता जी अपने कर कमलों से उनको गणनी पद, यानी कि जब किसी भी एक टीम का नेतृत्व करना होता है तो एक मुखिया का चुनाव करना पड़ता है। माता जी अपने संघ का एक उपसंघ बनाने जा रही हैं। उस उपसंघ को आखिर चलाने में, नेतृत्व करने में नेतृत्व शक्ति किसके अंदर विद्यमान है? जब हम पढ़ते थे तो क्लास में मॉनिटर बनाया जाता था। उस मॉनिटर का काम होता था कि जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे उधम मचाया है, उनका आपको हमें सूचना देनी है। इसी तरह इस धर्म की पगडंडी पर जब एक साधक और साधिका निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनकी अथक साधना, श्रद्धा, विनय, ज्ञान, समर्पण, विश्वास, इन सबको देखते हुए गुरु ये विचार करते हैं कि अब मुझे भी अब इनको इनके पैरों पर खड़े करने के लिए इनको अवसर प्रदान। पूज्य माता जी अपने कर कमलों से आज अपनी ही शिष्या को गणनी पद से अलंकृत करेंगी और आज इस संघ की अब तक पूरी डोर परम पूज्य गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी तो संभालती हैं और संभालती रहेंगी। हम तो भगवान आदिनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे कोटा के उस दशहरा मैदान में हम लोगों ने माता जी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव का एक सुंदर कार्यक्रम संपन्न करवाया था, उसी प्रकार पूज्य माता जी का हम 50वां गणनी पदारोहण समारोह भी बड़े धूमधाम से संपन्न कराएं। केवल उसमें अब 1.5 वर्ष बाकी है। माता जी को गणनी पद पर प्रतिष्ठित हुए 50 वर्ष पूरे होंगे। पूरे देश के अंदर एक ऐसी गणनी माता जी हैं जो अपने इस गणनी पद के 50 वर्ष पूरे करेंगी। पूरे देश के अंदर एक ऐसी माता जी हैं जिन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा सबसे अधिक दीक्षा देने का श्रेय प्राप्त किया है। ऐसी परम पूज्य सिद्धांत रत्न विनयवान, जिनकी दृष्टि में कूट कूट कर विनय गुण भरा हुआ है। अगर विनय संपन्नता भावना से मैं कहूँ कि ओतप्रोत हैं तो कोई शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी परम पूज्य गणनी आर्य का विशुद्धमती। इस आनंदमयी वातावरण के बीच नन्ही बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
अब समय था गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरु माँ ने गढ़नी पद और उसके कर्तव्य की महत्वता को कुछ इस तरह समझाया। हालांकि ये गढ़नी पद हो चाहे आचार्य पद हो, पद होने के बाद पद कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ऐसा कोई मस्तक का पर रखे जाने वाला मुकुट नहीं है जिससे कि उसका माथा ऊंचा हो जाए। पद एक ऐसी भूमिका है जिसे पाकर के पद लेने वाले के दिल और दिमाग में कैसे इसका संचालन करूंगा, धर्म ध्वजा को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, किस तरह से धर्म निरंतर गतिमान बना रहे और संघ आदि की सेवा वैयावती आदि उस संघ की सुरक्षा भी बनी रहे, ये सारा का सारा कार्य भार किसके ऊपर जाता है, जिसे गढ़नी पद दिया जाएगा। बंधुओं, पद को पाकर के अहंकार नहीं लाना है। जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं, जब तक उनकी सेवा आदि संघ की व्यवस्था देख रेख करना, ये सारी की सारी गतिविधि करने की क्षमता जब तक है, तब तक ये पद उन्हें दिया जाता है कि वो इस व्यवस्था को भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग को यथा रूप से संचालन कर सकें। और जिस पद को पाकर के अहंकार में आकर के इंसान अपने सम्मान की भूख में जाकर के कहीं ऊंचा नीचा पद करता है, अर्थात कोई गलत रास्ते पर चलता है, तो वह पद का सम्मान नहीं बल्कि पद का अपमान हुआ करता है। तो बंधुओं, ऐसी इसी से माता जी ने भी कहा है कि मैं ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करूंगी जिससे कि भगवान महावीर का नाम, गुरु का नाम कहीं भी नीचा हो सके। अब शुरुआत हुई अलंकरण समारोह की। सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने आरिका श्री विशिष्टमती माता जी का पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन के साथ ही चंदन, घी, दूध एवं दही आदि से माता जी का चरण पूजन किया गया। अब समय आया संस्कार विधि का। गुरु माँ श्री विशुद्धमती माता जी ने मंत्रोच्चारण के बीच आरिका श्री विशिष्टमती माता जी का संस्कार रोपण किया। बड्डा बैगा अरणे दुसीले चाव जानिता बद समित गुत्ते जुत्ता मुत्ते बैठा भी आपनो अरणे। इस बीच बालिकाओं ने सामूहिक भक्ति नृत्य से वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। मने भालू लागे प्रभु तारुना तन मन धन प्रभु ना चरणों मां, तन मन धन प्रभु ना चरणों मां। गढ़नी आरिका के रूप में अलंकृत हुई समता श्रमणी श्री विशिष्टमती माता जी को सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम पिछी अर्पित कर अपना जीवन धन्य किया। इसके साथ ही अन्य सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने साड़ी आदि भेंट की।
इस दौरान विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। अगले क्रम में अन्य श्रावक श्रेष्ठियों ने विशुद्ध आरिका संघ को पिच्छी अर्पित कर अपना सौभाग्य जगाया। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति, पिच्छी अर्पण करते हैं। शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल, भक्त समर्पित करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति। वहीं गुरु मां ने सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को अपने आशीर्वाद के रूप में पिच्छी प्रदान की। कार्यक्रम के समापन बेला पर सौभाग्यशाली जैन उपासकों को कलश वितरित किए गए। दर्शकों, आज आपने देखी भव्य पिच्छी का परिवर्तन एवं गणनी पद अलंकरण समारोह की पावन झलकियां। 26 नवंबर को राजस्थान प्रांत की धार्मिक नगरी टोंक के अमीरगंज स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में दीक्षा प्रदात्री गणनी आरिका श्री विशुद्धमती माता जी ने अपनी परम शिष्या आरिका श्री विशिष्टमती माता जी को अपने कर कमलों से गणनी पद से अलंकृत किया। दर्शकों, आपने देखा कि इस अलंकरण समारोह एवं विशुद्ध आरिका संघ के पिच्छी का परिवर्तन कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने किस प्रकार गुरु मां से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मनोहारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन समाज, अमीरगंज, टोंक, राजस्थान।